ऑपरेशन सिंदूर भारत का वह सर्जिकल जवाब जिसने पाकिस्तान की रातें बेचैन कर दी। आज हम बात करेंगे उस साजिश की जिसने भारत के धैर्य की परीक्षा ली और उस जवाब की जिसने पाकिस्तान को उसकी जमीन पर घुटनों पर ला खड़ा कर। ऑपरेशन सिंदूर हवा, जमीन और समुद्र से हमला। 7 मई 2025 भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट पाकिस्तान के अंदर दाखिल होते हैं। टारगेट लाहौर, पेशावर, कराची और सिंध में आतंकी ट्रेनिंग कैंप। एडवांस ड्रोन, हार्पी और स्पाइस 2000 मिसाइलों से हमले किए जाते हैं। न केवल आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया गया बल्कि कराची नौसैनिक अड्डों पर भी भारतीय नौसेना ने ब्लॉकेट लगा दिया। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर गोलाबारी की। इसके बाद भारत ने पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, सियालकोट, बहावलपुर जैसे महत्वपूर्ण 9 शहरों में मिसाइलों और ड्रोनों की बौछार की। भारतीय पनडुब्बियां पाकिस्तानी जल सीमा में घुस चुकी थी। पाकिस्तान के HQ-9 डिफेंस सिस्टम को हैक कर निष्क्रिय किया गया। यह हमला सिर्फ एक जवाब नहीं, भारत की सैन्य रणनीति की ताकत का प्रदर्शन था। पाकिस्तान की नाकाम कोशिश, जवाबी हमला और बौखलाहट। जैसे ही भारत का ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ, पाकिस्तान ने अपने पुराने फॉर्मूले पर काम शुरू किया। जवाबी हमला 8 मई को देर रात पाकिस्तान की ओर से ड्रोन और क्रूज मिसाइलें राजस्थान, पंजाब और जम्मू की सीमा पर दागी गईं। लेकिन भारतीय वायु रक्षा प्रणाली, स्वदेशी आकाश मिसाइल और S-400 सिस्टम ने सभी मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर दिया। किसी भी भारतीय नागरिक या सैनिक को कोई नुकसान नहीं हुआ। भारत ने इस हमले को पैनिक मूव बताया। पाकिस्तान में भूचाल, गायब हुआ सेना अध्यक्ष। पाकिस्तान की हालत सिर्फ सैन्य मोर्चे पर खराब नहीं बल्कि राजनीतिक मोर्चे पर भी खलबली मच गई है। पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल असीम मुनीर अचानक लापता हो गए। अफवाहें फैलने लगी कि उन्हें किसी सीक्रेट लोकेशन पर हाउस अरेस्ट में रखा गया है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी सामने नहीं आए। कहा जा रहा है कि वो किसी बंकर में छुपे हुए हैं। पाकिस्तान का ISPR तक चुप था। पाकिस्तान की जनता ने सड़कों पर आकर जवाब मांगा, लेकिन हुकूमत के पास न जवाब था न साहस। दुनिया देख रही, भारत का रुख साफ। जब 2 परमाणु संपन्न देश युद्ध की ओर बढ़ते हैं तो दुनिया की नजरें टिक जाती है। अमेरिका, रूस, चीन और संयुक्त राष्ट्र ने बयान जारी किए, शांति बनाए रखने की अपील की, लेकिन भारत ने साफ कहा, आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस। विदेश मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, यह युद्ध नहीं, यह आत्मरक्षा है। अगर पाकिस्तान अपने यहां से आतंक को नहीं रोकेगा तो भारत रोकेगा, उसके घर में घुसकर। भारत की तैयारी हर मोर्चे पर फुल प्रूफ। इस ऑपरेशन की खास बात यह थी कि यह केवल एक सेना का मिशन नहीं था, यह थल, जल और नभ सेनाओं का संयुक्त जवाब था। इसरो ने रियल टाइम सैटेलाइट इमेज से टारगेट पिन पॉइंट किए, रॉ ने जमीनी सूचनाएं पहले से मुहैया कराई। डिफेंस साइबर यूनिट ने पाकिस्तान की निगरानी प्रणाली को हैक किया, जिससे वे भारतीय हमले को भाप भी नहीं पाए। ऑपरेशन सिंदूर आज की सैन्य रणनीति का वो उदाहरण बन गया है जिसे आने वाली पीढ़ियां सैन्य अकादमियों में पढ़ेंगी। भारत की जनता का संदेश, अब बस बहुत हुआ। सोशल मीडिया पर हैशटैग ऑपरेशन सिंदूर ट्रेंड करने लगा। भारत के हर कोने से एक ही आवाज आई, ये नया भारत है, माफ नहीं करेगा। शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई और वीर जवानों का सम्मान पूरे देश ने किया। अभिनेता, खिलाड़ी, उद्योगपति सब ने एक सुर में कहा, सरकार के इस निर्णय पर हमें गर्व है। अब आगे क्या? पाकिस्तान की इकॉनमी पहली IMF के कर्ज पर लड़खड़ा रही थी। अब जब भारत ने उनके डिफेंस स्ट्रक्चर पर सीधा प्रहार किया तो उनकी वैश्विक छवि को भी करारा झटका लगा है। सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान अब आतंकवाद को राजनीति से अलग करेगा? क्या दुनिया इस बार सिर्फ चिंता करेगी या ठोस कदम उठाएगी? भारत ने एक बार फिर स्पष्ट कर दिया कि शांति उसकी प्राथमिकता है, लेकिन कायरता नहीं। जय हिंद।